उन सेंसेस के कारण हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, या उन गलतियों के कारण जिन्होंने अपने 7 सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया वो इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। What's good everybody? Welcome to the Piyush Show, in which we will talk about relationship, life, careers and normal day-to-day problems. I believe you all are doing well. So now let's move to the second idol of my life. It's not the person, it's the book, it's the granth called the Bhagavad Gita. तो द भगवद गीता ऐसी बुक थी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दिया। ये सब भगवद गीता की वजह से है जो मैं समझ पाया हूँ कि जीने का असली मकसद क्या है और कैसे जीना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में। ये सब मैंने भगवद गीता से सीखा। तो आइए जानते हैं कि भगवद गीता ने मुझे क्या सिखाया और कैसे हेल्प किया अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप इज हाउ हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज़ मैंने ये ही सीखी कि हार्ड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सक्सेस के लिए बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, ऐसा भगवद गीता में लिखा है। तो प्लीज़ focus on hard work. I know it's third time, but every person, you can learn anything from any person, so every person's learning from every person is different. Second, how senses play important part in your growth. तो मैंने ये सीखा कि कैसे हमें अपने सेंसेस को स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे हमें अपने सेंसेस को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, कैसे हमें अपने हाथ, कान, नाक, आँख, जीभ, दिमाग और दिल को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि यही सेंसेस हैं जो अगर गलत कर्म में लग गए, जैसे कि मारना पीटना, नॉन वेज खाना, अपशब्द बोलना, अल्कोहल पीना और भी बहुत, तो वो सेंसेस हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। उन सेंसेस के कारण हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, या उन गलतियों के जिन्होंने अपने 7 सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया वो इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप विच आई लर्न फ्रॉम भगवद गीता, हाउ टू डील विद योर प्रॉब्लम्स। तो भगवद गीता ने सिखाया है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना ही दुख ना ही सुख। तो हमेशा धीरज रखना चाहिए और शांत रहना सीखना चाहिए। वो प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। वैसे भी देखा जाए हम उन प्रॉब्लम्स पे अपना फोकस डालकर प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं करते हैं। सो एज पर द भगवद गीता, जस्ट लीव योर लाइफ विद द ईज, नथिंग विल बॉदर यू। इफ प्रॉब्लम कम्स then it fades away after a time. So with that said, let's move to the fourth step, how to not fear from 2 truths of life and live life happily. तो भगवद गीता से मैंने सीखा 2 सच हैं जो इस ज़िंदगी के हैं, उससे हम बहुत डरते हैं। एक है जन्म तो एक है मृत्यु। तो गीता का कहना है कि एक दिन सभी को जाना है, तो आप अपनी लाइफ को डर डर के नहीं बल्कि खुशी से जियो। सो यही सब कुछ मैंने सीखा भगवद गीता से। तो शायद आपको भी ये लर्निंग्स हेल्प करे ग्रो करने के लिए। विद दैट सेड, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आइडल, द biggest idol of my life, Shri Krishna ji. So the biggest learning and whole change in my life comes because जब से मैंने श्री कृष्ण जी को फॉलो करना स्टार्ट किया, एक नहीं अनंत लर्निंग्स मिली। इनसे तो बहुत लर्निंग्स मिली हैं मुझे। आई थिंक अभी तक मैंने आपको जितनी भी लर्निंग्स बताई है
जितने भी आइडल से मैंने अपनी लर्निंग्स ली है वो सारी इन्होंने ही दी है अपने हर एक बात में। तो चलिए जानते हैं कि क्या लर्निंग्स ली मैंने श्री कृष्ण जी से। सो द फर्स्ट लर्निंग इज हाउ लव कैन विन यू एनीथिंग। तो वो कृष्ण जी ही थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ आप प्यार से करोगे या किसी को भी निस्वार्थ भाव से प्यार करोगे तो तुम्हें अपने काम का फल भी बहुत मीठा मिलेगा और हर लोग आपके सानिध्य में रहना चाहेंगे और आपको बहुत प्यार मिलेगा उनसे। सो द ओनली कंडीशन इज द लव इज not filled, that love is not filled with the selfishness. It's have the motive of only giving. So now let's move to the second learning which I have from him. It's your duty to make others happy around you. तो कृष्ण जी से मैंने सीखा कि कैसे ये आपका कर्तव्य है कि जो दुख में है उसे खुश करो, चाहे उसे हेल्प करे, चाहे उसके पास बैठकर उससे बात करें, चाहे आप अपने प्यार का मीठा रस चखवाएं उसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण जी ने सुदामा जी के साथ किया था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने एक्शन से किसी के मुख पर स्माइल ला सकें या अपने एक्शन से किसी के फेस पर वो स्माइल ला सकें। ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा कृष्ण जी का कहना है। So now let's move to the third step, the third learning which I learned from him. Always speak truth and stand up for truth. मैंने उनसे सीखा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर किसी के साथ या खुद के साथ गलत हो रहा हो उसके लिए अपनी आवाज़ उठानी है और लड़ना है। इन शॉर्ट, ना बुरा करना ना बुरा होने देना है, मतलब सच के साथ खड़ा रहना है। So the final learning from him, there is many, not a final, but for the video. अगर मैं सारी लर्निंग्स ये बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सो तो लास्ट पॉइंट जो मैंने उनसे लर्न किया, जो मेन पॉइंट था सबसे, हाउ टू लिव लाइफ। तो कृष्ण जी से मैंने सीखा कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे इस जीवन के हर एक लम्हे को खुल के जीना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़कर आज को एंजॉय करना कैसे चाहिए, ये सब मैंने उनसे ही सीखा है। और भी बहुत कुछ है जो मैंने उनसे सीखा, बट ये कुछ बड़ी और मेन लर्निंग्स थी जो मुझे उनसे मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, give it a thumbs up. Share this video with your friends, family and whomsoever you know. And comment down your reactions below. And make sure you don't forget to subscribe my channel and hit the